ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक भाई, देखो बच्चों, ह्यूमन आई को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। देखो ह्यूमन आई एग्जैक्टली क्या होता है, सबको पता है ह्यूमन आई जो है हमारी बॉडी का एक सेंस ऑर्गन है, होता है। हमारी ज्ञानेंद्रियां जो होती है ना, समझ रहे हो, इंद्रियां जो होती हैं, 5 सेंस ऑर्गन जो होते हैं ना, कौन कौन सी होती हैं? आइज, नोज, ईयर, स्किन और टंग। आँख से क्या करते हैं? देखते हैं। स्किन से फील करते हैं या टच करते हैं, जो भी होता है। उसके बाद क्या है? नोज से स्मेल करेंगे और टंग से टेस्ट करेंगे और ईयर सुनने। याद रखना ये सारी की सारी सेंस ऑर्गन्स बहुत डेलिकेट होती है। आँख जो है बच्चों वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आंखें नहीं होती तो आप कुछ चीज़ देख नहीं पाते, पता है बात। अब कंसर्न इस चीज़ को लेकर कि हमारी आंखों में एग्जैक्टली ऐसा क्या है कि हम कोई चीज़ देख पा रहे हैं। हमारी आंखों में ऐसा क्या है कि हम कोई चीज़ देख पा रहे हैं? होता है, होता नहीं होता? ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारी ह्यूमन आई का आज मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बताऊंगा। इस स्ट्रक्चर के बाद आज तुमको एग्जैक्टली उसकी मैकेनिज्म बताऊंगा कि मैकेनिज्म क्या हुआ कि हम कुछ चीज़ देख पा रहे हैं, क्या नहीं देख पा रहे हैं। पहले स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके सारे पार्ट्स लिखवाऊंगा और पार्ट्स को एक करके एक्सप्लेन कराऊंगा पहले। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स को लेबल करवाऊंगा और लेबल करने के बाद हर एक पार्ट्स को तरीके से दिखाऊंगा कि हाँ इसमें कैसे कैसे क्या होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, समझो, फटाफट कवर करो जरा। हेडिंग लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, चलो ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं जरा, देखो जरा। तो प्यारे बच्चों देखो जरा, बहुत ही खतरनाक डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये डायग्राम मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है और देख लो भाई, मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर डायग्राम तो नहीं बनाया, बट हाँ ठीक है, इतना है कि आप समझ जाओगे आराम से। देखो ये हमारे आँख का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बच्चों, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो पहले समझो आँख क्या है, व्हाट इज ह्यूमन आई। तो क्या होता है बच्चों, ह्यूमन आई इज अ इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है। इसकी वजह से इट एनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड, इसकी वजह से हम किस संसार को देख पाते हैं। अगर आंखें ना हो तो हम देख नहीं पाएंगे, कॉमन सी बात है। इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे आंख जो है जैसे कैमरा होता है, तो कैमरे में क्या होता है, कैमरे को आपने खोला, फिर आपने कैप्चर किया, है ना, आसपास की चीज़ कैप्चर करी, वो कैप्चर चीज़ आप देख पाते हो। सिमिलरली क्या होता है कि हमारे आँख भी कैमरे की तरह होता है। आँख खुली, आँख खुलने क्या हो, जो भी चीज़ आपने आँख खोला, आँखें खुलते ही क्या होता है बच्चों कि आपके सामने जो भी चीज़ देखा उसकी इमेज हमारे रेटिना में बनेगी और हम उसको देख पाएंगे। जिस चीज़ की इमेज हमारे आँख के अंदर जो रेटिना होता है उस पर इमेज नहीं बन पाती, हम देख नहीं पाते। अब देखो, अगर पूरा खतरनाक अंधेरा है, खतरनाक सा अंधेरा है, अब वहाँ पे आप कोई चीज़ देख क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वहाँ की जो इमेज है वो आपके रेटिना में बन नहीं पा रही है। लाइट वैसे जा रही है लेकिन वहाँ की इमेज आपके पास बन नहीं पा रही है, दैट्स वाई आप उसे देख नहीं पा रहे वहाँ पर। कई बार देखा होगा तुमने, एक कुछ जगह बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है, जैसे कि पहाड़ों में चले जाओ जहाँ चारों तरफ क्या सफ़ेद 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 होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि इतना ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है कि आप वहाँ पर चीज़ देख नहीं पाते हो। पता है वो क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉपर इमेज जो है वहाँ बन नहीं पा रही, दैट्स वाई यू कांट सी दैट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो कोई भी चीज़ देखने के लिए क्या होता है कि वहाँ पर एक इमेज होती है जो आपकी रेटिना में बनेगी। जो इमेज रेटिना में बन गई वो आप देख लोगे, जो नहीं बन पाई आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, डाउट किसी को इसमें? गुड, ये कितना क्लियर है? फटाफट नोट करो भाई प्यारे बच्चों। अब इस आँख के बिल्कुल अपर पार्ट कॉर्निया पे आते हैं। एक्चुअली क्या है, जो आँख है ना बच्चों, आँख का जो बिल्कुल बाहरी पार्ट होता है उसे बोलते हैं कॉर्निया कहते हैं। बिल्कुल बाहरी पार्ट होता है उसे बोलते हैं कॉर्निया कहते हैं। आपकी आँख दिख रही है, आँख का बिल्कुल अपर लेयर होता है, दैट इज नॉन एज कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट बल्ज आउट स्फेरिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बल्ज आउट स्फेरिकल मेम्ब्रेन। देखो क्या होता है ट्रांसपेरेंट बल्ज आउट का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि आपका जो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्निया। इसे क्या बोलेंगे? कॉर्निया बोलेंगे। सबसे ज़्यादा जो लाइट हो गया, लाइट सबसे पहले जो है
वो कॉर्निया पे टच करती है। और जितनी भी लाइट है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अंदर जाएगी ना तो रिफ्रैक्ट होगी। तो लाइट सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट जो होती है इस कॉर्निया पे होती है। कहाँ होगी? कॉर्निया पे। सबसे ज़्यादा लाइट की रिफ्रैक्शन कहाँ होगी? कॉर्निया पे। जब भी कभी आप कॉर्निया की बात कर रहे हो तो लाइट एंटर द आई थ्रू द मेम्ब्रेन कॉर्निया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? लाइट जो होता है आंख के अंदर किस मेम्ब्रेन से पास होकर निकलती है? कॉर्निया से। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होगा आंख के अंदर? कॉर्निया के ऊपर होता है। कॉर्निया का जो अपर सरफेस होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा वहां पर होता है। थर्ड पोर्शन ये क्या है? ट्रांसपेरेंट बल्जिंग आउट, मतलब बाहर की तरफ निकला होता है। ट्रांसपेरेंट बल्जिंग आउट मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ आई, मतलब एक बल्जिंग आउट मेम्ब्रेन होता है, मतलब जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, वहां पर सबसे ज्यादा मतलब जो है ना, मतलब ये एक मेम्ब्रेन होता है जो कि बल्जिंग आउट, मतलब बाहर की तरफ निकला होता है और पूरे की भी आंखों को कवर कर रखता है। दिस इज द कॉर्निया। कोई दिक्कत? ठीक है, फटाफट नोट करो उसके से। अब देखो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन लेंस की। हमने बात करी, कॉर्निया की बात की थी। सारा का सारा लाइट जो होता है बच्चों कैसे कॉर्निया से आंख के अंदर जाता है। अब जैसे ही आंख के अंदर आएगा तो देखो बात करते हैं हम इस लेंस की बात करेंगे बच्चों। देखो लेंस क्या होता है बच्चों, देखो जरा। लेंस बड़ा सिंपल सा है। देखो ये रहा लेंस। इस लेंस क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं बच्चों। सारा का सारा जो लाइट था वो आई में एंटर करेगा तो वो लेंस से अंदर चला जाएगा। आपको बताइए कौन सा लेंस होता है? इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस की खास बात क्या होती है कि ये लाइट को मतलब डाइवर्स नहीं करेगा, लाइट को कन्वर्स करता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करेगा ये चीज़। ठीक, तो जितनी लाइट जो अंदर जाएगी वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करे बच्चों? फोकस करती है। इसकी पावर कितनी है? 4 डायोप्टर होती है। आपको याद होगा मैंने बताया था पावर ऑफ लेंस के बारे में। तो पावर ऑफ लेंस को हम लोग डियोप्टर में मेजर करते हैं। तो इसकी जो पावर होती है +4 डायोप्टर। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का है। कॉन्वेक्स लेंस है, साइन कन्वेंशन बनाया था। कॉन्वेक्स लेंस का पावर प्लस में होगा, कॉन्केव का माइनस में होता है। तो +4 डायोप्टर पावर होता है इसका। ठीक, अच्छा ये लेंस होता है बच्चों प्रोटीन से मिलकर बनता है। प्रोटीन का नाम होता है क्रिस्टलिन प्रोटीन होता है। ये एक तरह का वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है, इसका नाम होता है क्रिस्टलिन नाम है। ठीक, फटाफट, ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, नोट कर लो उसको। एनसीईआरटी में नहीं गिवन है किस प्रोटीन, उसमें एनसीईआरटी में इतना गिवन है कि दिस लेंस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लेकिन किस प्रोटीन का बना हुआ है? क्रिस्टलिन नाम का प्रोटीन है, उसका बना होता है। ठीक है, फटाफट नोट करें। तो बेटे टॉपिक होता है आयरिस। अपना टॉपिक है आयरिस का टॉपिक है। ये आयरिस क्या होता है बेटे? आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे। एक गाना था हनी सिंह का, बड़ा तगड़ा गाना था। वैन 2013-14 की बात है। एक गाना था ब्लू आइज, याद है? ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू, है ना, याद है? और एक आजकल वो पुराना टाइम में गाना था गुलाबी आंखें जो तेरी देख, याद है? इस तरह से कुछ गाना चलते थे। तो आंखें गुलाबी नहीं होती बेटे, उसको वो नशा करके आता है तो उसकी आंखें गुलाबी हो जाती है, पता है? ठीक है। तो याद रखना उसको, वो मतलब वो प्यार नहीं होता बेटे, वो नशा होता है बेटे। उसमें आंखें बोले लाल हो जाती है ना। चलो, अब कंसर्न इस चीज़ को लेकर जो बंदे कहते हैं ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैंने, हनी सिंह ने बड़ा खतरनाक सा गाना गाया था यार, गाया था ना? नहीं याद है? चलो यूट्यूब पे जाके देख लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा गाना था। एक ज़माने में वो बड़ा ही हिट गाना था, बहुत हिट गाना, मज़ा आता था गाना सुन के। ठीक है, उसने रैप बड़ा खतरनाक सा किया था, कोई बात नहीं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ देखो बेटे, जो आंखों का जो रंग होता है ना, किसी की आंखें हरी है, किसी की गुलाबी है, किसी की क्या है नीली आंखें हैं ना, तो किसी की काली आंखें, किसी की भूरी आंखें हैं। ये सारी आंखें का जो रंग होता है ना बेटे, वो एग्जैक्टली क्या होता है? वो आपके आयरिस का कलर होता है बेटे। ये कलर ऑफ आयरिस जो होता है ना, वो एग्जैक्टली आपके आंखों का रंग होता है। ठीक है, द कलर, इट इज द कलर ऑफ आयरिस वी कॉल द कलर ऑफ आइज। वो आपके आंखों आयरिस का कलर है, जिसकी वजह से हम आंखों का रंग बताते हैं। मैंने बोला कि फलाने बंदे का रंग, आंखों का रंग भूरा है, वो एक्चुअली उसके आंख का रंग भूरा नहीं है, उसकी आयरिस है ना, आयरिस वो भूरी होती है। अब ये आयरिस होती कहाँ पर है? तो आपने नोटिस कर रहा होगा कि ये पूरा का पूरा कॉर्निया है, ये क्रिस्टलाइन लेंस है, इनके बीच में बेटे ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये रेड वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं आयरिस कहते हैं। दिख रहा है, दिस इज द आयरिस। कोई दिक्कत? दिस इज द आयरिस। समझ में मत? इस आंखों के, इसकी वजह से जो आंख है ना बेटा, इसकी वजह से आपकी आंखों का रंग जो है अलग अलग दिखता है। ये आयरिस होती है बच्चों। डाउट किसी को इसमें? दिस इज द आयरिस। अच्छा,
ये क्या करता है, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। कैसे, आइए बताता हूं। आइरिस और प्यूपिल आपस में कनेक्टेड होते हैं, आइरिस एंड प्यूपिल आपस में कनेक्टेड होंगे। किस तरह से कनेक्टेड होंगे अभी थोड़ी देर बता देता हूं मैं, बस याद कर लो। पहली चीज, आइरिस कहाँ मिलेगा, कॉर्निया और लेंस के बीच में मिलता है। सेकंड चीज क्या होती है, इट कंट्रोल्स क्या करता है, साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल बीच में मिलेगा। और लास्ट में क्या होता है, वो आंखों का रंग जो होता है वो एक्चुअली में आपके आइरिस का रंग होता है। ठीक है, फटाफट छाप लिया इसको, ठीक है छाप लो जल्दी से। तो बोलते हैं क्या, जैसे कि क्या होता है, ये पूरी की पूरी आइरिस है, तो आइरिस के बीच में छोटा सा होल होता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल कहते हैं बच्चों। प्यूपिल की खास बात क्या होती है कि जो प्यूपिल ना, लाइट जो कॉर्निया से अंदर आया, वो प्यूपिल एक छोटा सा होल होता है, उस होल के द्वारे अंदर पहुंचा, लेंस को पार किया और जाके आंखों में जाता है। ठीक है, दोबारा समझो। प्यूपिल जो होता है, इट्स अ स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस, स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस थ्रू विच द लाइट एंटर द आई। स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस थ्रू द स्मॉल होल बिटवीन द आई थ्रू विच लाइट एंटर द आई। मतलब पूरी की पूरी आइरिस में बहुत छोटा सा हिस्सा या छोटा सा होल जहां से लाइट जो होता है आइरिस के मतलब अंदर एंट्री करता है। और याद रखना, आंखों के अंदर भी लाइट जो होता है वो इसी के अंदर से एंट्री करेगा। ठीक, लाइट पहले कॉर्निया को पास करेगा, फिर ये प्यूपिल से अंदर जाएगा, फिर लेंस से पास होगा, तब जाके वो रेटिना में पहुंचता है। तो अगर कोई पूछे कि लाइट वो कौन सा होल है बिटवीन द आइरिस जहां से लाइट एंट्री करता है, उसे बोलते हैं प्यूपिल कहते हैं। अच्छा, प्यूपिल की खास बात क्या होती है, देखो डिम लाइट में या ब्राइट लाइट में, मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। कितने लोग सिनेमा हॉल गए हैं भाई? मैं तो आजकल नहीं गया, मैं लास्ट में सिनेमा हॉल गया था केसरी मूवी देखने के, 2020 की बात है, कोरोना के आसपास, कोरोना से पहले की बात है। उसके बाद मैं सिनेमा हॉल गया ही नहीं। अच्छी मूवी बनती ही नहीं है, ठीक है, मूवी अच्छी बनाओ जाए भी देखने के लिए, नहीं बनती भाई, नहीं आते। चलो सिनेमा हॉल का एक्सपीरियंस बताता हूँ तुमको। आपने देखो सिनेमा हॉल में जैसी एंट्री करोगे वहाँ पे क्या होता है, क्या होता है वहाँ पर, बिल्कुल अंधेरा, सामने स्क्रीन वही चल रही है। अब अचानक से आप बिल्कुल ब्राइट लाइट में हो, एकदम से अंधेरे में जाते हो, तुम देखा होगा क्या होता है, आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता है। देखा है, कुछ नज़र ही नहीं आएगा आपको। ये कब होता है, जब आप मूवी के बीच में जाओगे। मूवी की स्टार्टिंग में तो भाई नॉर्मल रहता है, सब कुछ लाइट और चल रही होती है, जहाँ मर्जी वहाँ बैठ जाओ, मतलब जहाँ मर्जी नहीं, जहाँ पर आपको सीट मिली वहाँ बैठ जाओ, ठीक। उसके बाद आराम से बैठो, ठीक है। लेकिन अगर आप मूवी के बीच में जाओगे तो पूरा अंधेरा होगा, आपको नज़र ही नहीं, एकदम से तो आपको नज़र ही नहीं आएगा एग्जैक्टली क्या होता है। कितनी बार तो मैं गिर गया हूँ, पता है कितनी बार तो मैं गिर गया हूँ, क्योंकि कुछ नज़र नहीं आती। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि एट द टाइम ब्राइट लाइट में क्या है कि हमारी जो आइरिस है वो क्या हुआ है, आइरिस क्या है, बिल्कुल फैली हुई है। आइरिस अगर फैलेगी तो हमारी क्या है, जो पिपल है वो सिकुड़ जाती है, सिकुड़ेगी तो बहुत ही कम लाइट हमारे उसमें जा रही है। अब अचानक से क्या होता है कि मैं अंधेरे कमरे में जा रहा हूँ तो मेरी क्या है, आइरिस सिकुड़ी हुई है, मतलब पिपल सिकुड़ी हुई है। अब पिपल अगर सिकुड़ेगी तो गारंटेड बात है क्या, श्रिंक हो रखी है, तो वहाँ से बहुत कम लाइट एंट्री कर रही है। अंधेरे में ऑलरेडी लाइट कम है और मेरी पिपल और सिकुड़ी हुई लाइट है ही नहीं, तो मैं कुछ देख नहीं पाऊँगा। देख नहीं पाऊँगा तो क्या होगा, अपने आप ही मैं गिर जाऊंगा या मुझे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अचानक से क्या होता है बच्चों, हमारी आंखें जो होती अपने आप अकॉर्डिंग टू लाइट अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। जैसे ही हम अंधेरे कमरे में गए तो कुछ देर तक तो भाई सब कुछ चलता है, कुछ देर बाद आपको सब कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो पिपल होती है वो फैल जाएगी, डिम लाइट फैल जाएगी, और फैलेगी तो मैक्सिमम लाइट आपकी लाइट आंखों में गई। जब मैक्सिमम लाइट आपके आंखों में जाएगी तो आप अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा आप देखना शुरू कर दोगे। आपको समझ में आएगा कि हाँ वहाँ चेयर है, वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, वहाँ पे आदमी के हाथ में पॉपकॉर्न है, खा मत लेना, है ना। जा रहे अंकल थोड़ा दे दो, ऐसा नहीं करना बेटे, ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं करना बेटे, ठीक है, जा रहे कभी किया है ऐसा कुछ, ऐसे नहीं करना, मस्ती मस्ती अंकल थोड़ा दे दो, ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। वैसे सिनेमा हॉल में पता ही है कितना महंगा मिलता है, जितने की टिकट नहीं बनती उससे ज़्यादा पॉपकॉर्न खा जाते हैं बंदे, बताओ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो समझना बच्चों, आइरिस और पिपल में दोनों में मतलब दोनों में क्या बहुत ही ज़्यादा वो होता है, मतलब कनेक्शन होता है। अगर आइरिस जो होती है बच्चों सिकुड़ेगी, आइरिस अगर सिकुड़ती है पिपल फैल जाएगी, आइरिस फैलेगी तो पिपल सिकुड़ जाएगी, ठीक है। पिपल छोटा छेद होता है बिल्कुल बीचों बीच,
जहाँ से लाइट एंट्री करती है। अगर प्यूपिल फैलेगा, ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में जाएगी, आप अंधेरे में भी देख पाओगे। प्यूपिल सिकुड़ेगा, कम लाइट आपकी आंखों में जाएगी, आप आराम से रहोगे, ब्राइटनेस में भी आप ठीक ठाक देख लोगे। ठीक है, होता ना। अब कई बार अचानक से क्या, आपने देखा होगा, छत पे जाते हो, छत पे धूप में घूम रहे हो, और धूप में घूम जैसे नीचे आते हो, नीचे आपको कुछ देर कुछ नजर नहीं आ रहा होता। देखा है कभी? छत पे देखा है ना, छत पे ऊपर खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अचानक से घर कमरे में आओगे और कमरे में लाइट ना जलाओ तो भाई तो कुछ देर के लिए आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि छत पे लाइट बिल्कुल ब्राइट है, तो आपकी जो पीपल है वो क्या है, सिकुड़ी हुई है। अचानक से आप अंधेरे में आओगे, अचानक से आप घर के अंदर आओगे तो क्या है, वहाँ पे लाइट कम होगी, क्योंकि पीपल क्या है, सिकुड़ी हुई है, कम लाइट एंट्री करेगी, इसलिए आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। फिर थोड़ी देर रुकना तो आपकी जो पीपल होती है वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है, वो देख लेती है कि हाँ जी पीपल सिकुड़ा हुआ है, इसलिए इस बंदे को दिख नहीं रहा, तो अपने आप क्या होता है, वो हल्का सा फैल जाता है ताकि ज़्यादा लाइट एंट्री करे और आपको अंधेरे में भी दिख पाए। कोई दिक्कत, डाउट समझ में आएगा? चलो ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है सिलियरी मसल्स होते हैं। सिलियरी मसल्स क्या होता है? देखो सिलियरी मसल्स क्या है बच्चों, ये जो पोर्शन, दिस इज द सिलियरी मसल, ये दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, सिलियरी मसल्स हैं। देखा भाई, दीज आर द सिलियरी मसल्स। पहला काम क्या होता है कि लेंस को क्या करते हैं बच्चों, पोजीशन रखते हैं। लेंस को, दीज होल्ड द लेंस इन पोजीशन, यानी कि लेंस को पोजीशन रखना। सेकंड क्या होता है, लेंस के फोकस को एडजस्ट करता है, हेल्प इन एडजस्टमेंट ऑफ फोकस करो, फोकस ऑफ लेंस अकॉर्डिंग टू विजन। अच्छा, ये लेंस के फोकस को एडजस्ट करता है। अब ये कंसर्न है कि फोकस का एडजस्ट होने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फोकस? बेटे इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ लेंस, कहते हैं बच्चों, कि विजन के अकॉर्डिंग लेंस के फोकस को एडजस्ट करना, इज इट पॉसिबल? यस, इज इट पॉसिबल। कौन करता है? सिलियरी मसल करता है। कैसे? देखो जरा। अब अचानक से मैं बोल दूं कि बताओ वहां पर क्या लिखा हुआ है, तो आप देखोगे हैवेल्स लिखा हुआ है, होता है। लेकिन अचानक से मैं उस फिनाइल के बॉक्स से बोलूं कि हाँ जी वहां पे क्या लिखा है, आप देख पाओगे? नहीं। लेकिन कुछ देर के लिए आप उस पर गड़ा कर दिखोगे तो लिखा है, उस पर लिखा गैंडा, होता है, होता है, होता है ना। तो कंसर्न क्या है, मैंने एकदम से देखा तो नजर नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा मैंने एडजस्ट करके देखा तो मुझे समझ में आया कि वहां पे गैंडा लिखा हुआ है था। अरे फिनाइल का नाम गैंडा है, और तुम क्या समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो क्लास क्या होता है। अब ऐसे अचानक से क्या होता है, मैंने आंख पे कुछ लिखा और अचानक से मैं ऐसे कर लूं, अपने आंख वो चीज़ को बिल्कुल यूं कर लूं, तो क्या एकदम से देख पाओगे? नहीं। लेकिन कुछ देर बाद आप नोटिस करना कि आपने हाथ पे जो लिख रखा हो वो देख पा रहे हो, होता है। कोई चीज़ आपके बहुत पास आ गई, आप उसे एकदम में देख पाओगे? नहीं। कोई चीज़ आपसे बहुत दूर चली गई, आप एकदम में देख पाओगे? नहीं। लेकिन कुछ देर में आप नोटिस करना कि बिल्कुल पास की ऑब्जेक्ट को आप देख पा रहे हो और दूर जो ऑब्जेक्ट है उसको भी थोड़ा सा देख पाते हो। तो एकदम से पास में देखना, एकदम से दूर में देखना, ये क्या है? एडजस्टमेंट है। दिस इज द एडजस्टमेंट। ये कौन कर रहा है? सिलियरी मसल्स करता है। कौन कर रहा है? सिलियरी मसल कर रहा है। सिलियरी मसल हेल्प्स इन द एडजस्टमेंट ऑफ लेंस, ठीक है, एज एडजस्टमेंट फोकस। पास की चीज देखनी हो, दूर की चीज देखनी हो, ये एडजस्टमेंट कौन करता है? सिलियरी मसल करता है। क्योंकि हमारे पास क्या है? लेंस तो एक ही है। अब इसी को आपको पास देखने के लिए यूज करना है, इसी को आपको दूर देखने के लिए भी यूज करना है, तो देयर शुड बी एडजस्टमेंट ऑफ फोकस। फोकस एडजस्ट करना पड़ता है, वो कौन करता है? सिलियरी मसल करता है। पास की चीज देखनी हो, दूर की चीज देखनी हो, दोनों के दोनों का फोकस कौन करेगा? सिलियरी मसल करेगा। अच्छा, अब नोटिस करना, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? सिलियरी मसल्स जो होता है वो क्या होता है? वो काम करना बंद कर देता है, या वो तरीके से काम नहीं कर रहा होता है। तो उससे क्या होगा? वो लोग ना पास की चीज़, उनका फोकस बहुत जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पाता। वो किसी को दूर देखने में दिक्कत है, किसी को पास में देखने में दिक्कत आ रही है। देखा ना, ओल्ड एज लोगों को बड़ी समस्या होती है विजन की। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फोकस को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उनका सिलियरी मसल्स जो है वो कमज़ोर हो गया है, वो फोकस को प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पाते, और दैट्स रीज़न ऐसी दिक्कत आती है, उनके विजन की दिक्कत आती है। बस नहीं, उनको विजन की दिक्कत आ रही है, ठीक। तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं? स्पेक्स लगाते हैं, देखे हो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? अरे मैं तुम्हें, जो लोग स्पेक्स लगाए इसका मतलब नहीं कि वो बुढ़े हो गए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा। स्पेक्स लगाने के और भी रीज़न होते हैं बच्चों, बता देता हूँ तुमको।
अभी आगे डिफेक्ट पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा। ये फटाफट छाप लो बच्चों। अब टॉपिक है रेटिना। देखो रेटिना क्या होता है। रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड। प्यारे बच्चों, लाइट जो है वो कॉर्निया से पास हुई, पिपल से अंदर गई, पिपल से अंदर जाने के बाद जो आपके पास ये लेंस है, लेंस से कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज होने के बाद इमेज कुछ यहाँ ऐसा कुछ बनेगा, इमेज कुछ इस जगह बनेगा। दिस इज एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ये होता है रेटिना होता है बच्चों, दिस इज द रेटिना। ठीक, ये एक तरह का स्क्रीन होता है। ठीक है, लाइट सेंसिटिव सरफेस है, सरफेस बोल दो, स्क्रीन बोल दो, जहां पर क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड, जहां पर इमेज बनता है बच्चों। क्यों बनता है, देखो उसमें खास बात देखो, इस रेटिना के अंदर क्या है, दो तरह के सेल्स होते हैं, सेंसिटिव सेल्स, नाम क्या है, रॉड शेप और कोन शेप सेल्स होते हैं। रॉड शेल्स और कोन शेल्स होते हैं बच्चों, रॉड और कोन शेल्स होते हैं। अब रॉड शेल्स जो होते हैं वो लाइट की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। कितनी लाइट हमारी आंख में पड़ रही है ये रॉड सेल्स बताता है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। अगर मान लो आप नोटिस करना कि बहुत अचानक से बड़ी तेज लाइट आ रही है आपकी आंखों में, अब नोटिस कर दो आपकी आंखें बंद हो जाती है। ये कौन बता रहा है कि आपकी आंखें बहुत तेज लाइट जा रही है, ये रॉड सेल्स बता रहा है। ठीक है, और कोन सेल्स जो होता है बच्चों, ये कलर को पहचानता है, कलर के बारे में बताता है। कोन सेल्स जो होता है रिस्पॉन्स टू कलर, ठीक, कि कौन सा कलर में डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि मान लो कि भाई फलाना का रेड है, वो येलो है, वो ग्रीन है, वो वाइट है, ये डिफ्रेंशिएट कौन कर रहा है, ये कोन सेल्स कर रहा है। एक बात बता देता हूँ, लड़कियों की आंखों में कोन सेल्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बॉयज। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। ये दोनों रॉड सेल्स और कोन सेल्स क्या करते हैं, ये सिग्नल जनरेट करते हैं, और इस सिग्नल्स जो जनरेट होगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे, और वो सिग्नल जो ब्रेन को ट्रांसपोर्ट होता है बाय ऑप्टिक नर्व। मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरी दीदी, सब लोग मोस्टली बच्चे मिले होंगे, गुंजन दी से तुम मिले होंगे तुम लोग, है ना। अब उसकी शादी से पहले की बात बताता हूँ भाई, वो कहीं भी जाए तो मुझे पकड़ ले, गोविंद चल मेरे साथ। अब उसे क्या था, उसे एक मतलब सूट, उसका सूट का ना दुपट्टा होता है, उसको वो लेना था। वो करीब करीब पिंक था, वो करीब करीब वो पिंक था, और मेरे अकॉर्डिंग इट वाज लाइक लाइट पिंक। मेरे अकॉर्डिंग मुझे बस समझ में आया कि हाँ वो ना बहुत गाढ़ा पिंक है ना। अब मैं चला गया, और एट दैट टाइम मुझे बाइक चलाने प्रॉपर आती नहीं थी। पालम की गलियों में मैंने बाइक नहीं चलाया था, मैंने मजाक नहीं करा, मैं सच बता रहा हूँ, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, अब हुआ क्या, मैं चला गया सिंडिकेट मार्केट में। अब तुम्हें पता सिंडिकेट मार्केट, इधर भी दुकान, उधर भी दुकान, इधर भी दुकान, उधर भी दुकान, करते करते मैं गिन रहा था, हमने 16 दुकानें चेंज कर ली। अब मेरे अकॉर्डिंग वो क्या था, मेरे अकॉर्डिंग वो था क्या, पिंक। अब उसके अकॉर्डिंग वो बेबी पिंक है, वो लाइट पिंक है, अरे ये पिंक ना वैसा नहीं। अब मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वो सब सारा पिंक बराबर ही था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे बातें पता चला क्या कि गलती इनकी नहीं है। हमने क्या किया, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल जो फर्स्ट दुकान थी ना, जहाँ पे हमने पहली बार में देखा था, वो हमने वहीं से कपड़ा लिया। अरे सुनो, अब क्या हुआ, फिर मुझे समझ में आया कि गलती उनकी नहीं है, गलती आंखों की है। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। ठीक है, देखो क्लास, अब केस क्या होता है, उनकी आंखों में कौन शेप सेल ज़्यादा थे, वो ज़्यादा कलर को पहचान सकती हैं। ठीक, हम लड़के हैं, नालायक बच्चे, है ना। कौन शेल्स कम होते हैं, कलर को हम जल्दी से, मतलब वो नहीं, बहुत ज़्यादा हम कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ये हमारी बॉडी नेचुरल एफिशिएंसी है हमारी। अब क्या हुआ भाई, हमने लास्ट में हमने उसी पहले वाले, मतलब बिल्कुल पहले जो फर्स्ट दुकान था, हमने वहाँ से लिया। और उसके बाद मैंने कहा यार क्या गलती करती है बताओ, कहाँ 2 घंटे मुझे पूरे दुकान में घूमने लग गए, लिया हमने फर्स्ट वाले से ही। फिर मुझे पता चला कि नहीं, गलती इनकी आंखों की गलती है, आंखों में कौन सा सेल ज़्यादा है, ज़्यादा कलर को डिफ्रेंशिएट कर लेती है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जब वो पिंक है तो उसके अकॉर्डिंग वो पिंक नहीं, वो लाइट पिंक है, बेबी पिंक है। उस दिन मुझे समझ में आया कि लाइट पिंक और बेबी पिंक में डिफरेंस होता है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ बच्चों, आपने देखा होगा लाइट को रिस्पॉन्ड कौन करता है बच्चों, रॉड सेल्स करता है। ठीक, एक थ्योरी के अकॉर्डिंग एक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, मुर्गे की आंख में रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए जब अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जब लाइट
जब धूप निकलती है तो लाइट जब बहुत ज़्यादा एकदम से लाइट उसकी आंखों में पड़ता है तो उसकी आंखों में पड़ने के बाद लाइट की इंटेंसिटी को देखते हुए रिस्पॉन्ड करती है कुकड़ू कू, और हम बोलते हैं सुबह हो गई उठ जाओ, है ना, सुबह हो गई मामू, है ना, होता ना। तो बात एक्चुअली वो होता है। मुर्गे की बात पे देख के मुझे याद आया, एक बार क्या हुआ, मेरे पापा हैं बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, तो अभी तो शांत बैठे रहते हैं, तब से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन जब मैं छोटा था ना तो एक बार मुझे बेल्ट ही बेल्ट मारा, पापा ने बेल्ट ही बेल्ट मारा, ठीक। क्यों? पापा ने मुझे एक बात बताई कि जो लोग ना सुबह सुबह जल्दी सो के उठते हैं, हेलो, मैं छोटा था, पापा ने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की, बेटे जो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मैं चल ठीक है, आपकी बात समझ गया। मैं नहीं समझा, मैं अगले दिन सो के उठा सुबह 7 बजे। पापा ने मुझे सुनाया, बेटे जो लोग ना बहुत जल्दी सो के उठते हैं या जो भी प्राणी बहुत जल्दी सो के उठता है वो बहुत दिन तक जीता है, उसकी आयु बड़ी लंबी है। मैं पापा झूठ मत बोलो, मैं पापा मुर्गा रोज 4 बजे सो के उठता, अगले दिन कट जाता भाई साहब बेल्ट, भाई हिसाब नहीं है, मुझे आज भी याद है, हिसाब नहीं भाई साहब, ठीक। उसके बाद से सोच लिया मेरे पापा लोगों से फालतू बोलना ही नहीं है, चाहे मेरे पापा हो चाहे किसी और के पापा हो, फालतू बोलना ही नहीं भाई, चुपचाप सुन लो, ठीक है। चलो हाँ जी प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं ऑप्टिक नर्व के बारे में। देखो ऑप्टिक नर्व क्या है, देखो रेटिना था, रेटिना पे इमेज बनी, ये इमेज जो होता है, इमेज जो बनती है यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर रॉड शेप कौन सी सेल होती है, तो ये रॉड सेल और कौन सेल्स क्या करती है, वो एक तरह के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या है ऑप्टिक नर्व तक पहुँचाती है। ऑप्टिक नर्व जो होता है वो इम्पल्स को ब्रेन तक पहुँचाता है, वो ब्रेन भाई एक मैसेज देता है कि हाँ दी आप फलानी चीज़ देख रहे हो, ठीक। ऐसे मान लो कि आप लोग यूट्यूब पर गोविंद क्लास की वीडियो देखोगे तो उस कंडीशन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, आप एग्जैक्टली आपने वो सारी की सारी इमेज आपकी रेटिना में बनी, वो रेटिना से इम्पल्स जो था वो जनरेट हुआ, वो ऑप्टिक नर्व पे गया, ऑप्टिक नर्व पे जाकर ऑप्टिक नर्व ने क्या किया कि आपको रिस्पॉन्ड करवाया कि भाई वो ब्रेन तक पहुंचा है, ब्रेन रिस्पॉन्ड करा, अरे यार वीडियो तो बड़ी अच्छी है, तो लाइक कर देते हैं, तो तुम लोग लाइक कर देते हो उसको। बात समझ में ही, एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक। चलो देखो स्क्लेरा क्या होता है, देखो आंख की अगर गोली देखी होगी, है ना, जो आंख जब पूरी बाहर निकल जाती है ना, तो आंख पूरा का पूरा क्या होता है, बिल्कुल स्फेरिकल शेप बनता है करीब करीब। आपने देखा होगा स्फेरिकल शेप जब बनेगा तो पूरी आई जो बॉल होती है, बॉल पूरी वाइट होती है, तो ये जो वाइट ऑफ द आई जो होती है ना, जो पूरी वाइट है, वो वाइट क्या है बच्चों, वो स्क्लेरा होता है। मैंने बोला वाइट ऑफ द आई को स्क्लेरा कहते हैं। एक क्या है, एक तरह का ओपेक, मतलब जहां से लाइट पहुंच सकता है, फाइब्रस प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होता है, इसको स्क्लेरा कहते हैं। ये किससे बनता है, इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिक फाइबर होता है, लचीला होता है बेटे ये। और देखना पूरा को पूरा वाइट जो होता है ना, वाइट जो पार्ट होता है, इसको स्क्लेरा कहते हैं। वाइट पार्ट कर दो या वाइट ऑफ द आई को बोलते हैं स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। फटाफट नोट करें। अगर आपसे कोई पूछता है ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, व्हाट इज द ब्लाइंड स्पॉट, तो क्या बताओगे, बताओगे कि वो पार्ट, आंख का वो पार्ट जहां से ऑप्टिक नर्व जो होता है वो आंख को छोड़ देता है। देखो ऑप्टिक नर्व यहां से स्टार्ट होगा, इसके ठीक ऊपर क्या होगा बच्चों, ब्लाइंड स्पॉट होता है बच्चों। बोलता पॉइंट एट विच ऑप्टिक नर्व लीव द आई, जहां से ऑप्टिक नर्व जो होता है आंखों को छोड़ देता है, जहां से आप कह सकते हो जहां से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या ब्लाइंड स्पॉट होता है बच्चों। यहां पर कोई रॉड शेप कोई कोन शेप सेल नहीं होता, तो कोई भी इमेज अगर यहां बनती है तो वो इमेज हमारे ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रॉड शेप सेल कोन शेप है नहीं। अब रॉड सेल और कोन सेल अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं बना तो गारंटेड बात है कि ये ऑप्टिक नर्व तक पहुँचेगा नहीं, और ऑप्टिक नर्व अगर नहीं पहुँचा तो इमेज कहाँ से पता चल पाएगा। तो कोई भी इमेज बोलता है क्या, द इमेज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट इज नॉट सेंट टू ब्रेन, कि कोई भी इमेज अगर इस पॉइंट पे बनती है तो हमारे ब्रेन तक पहुँच नहीं पाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्लियर है बात, फटाफट नोट करें। हाँ भाई देखो जरा, अब बात करते हैं एक्वस ह्यूमर के बारे में। तो मैंने बताया कि भाई देखो आपके पास क्या है बच्चों, आई लेंस ये रहा, कॉर्निया ये रहा, इनके बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस में एक लिक्विड भरा होता है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्योंकि वो लिक्विड है तो
तो लिक्विड की खास बात क्या होती है कि लिक्विड भी एक तरह का मीडियम क्रिएट करता है। अब मीडियम क्रिएट करेगा तो गारंटेड बात है कि वहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होगी। तो क्या होता है कि इट हेल्प द रिफ्लेक्टेड लाइट टू फोकस ऑन रेटिना। तो क्या करता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो इसके अंदर आई है उसको रेटिना में फोकस करने में हेल्प करता है ये लिक्विड। ठीक, अगर लिक्विड ना हो तो लाइट प्रॉपरली फोकस नहीं हो पाएगा रेटिना के ऊपर। ठीक है, फटाफट नोट करें। हाँ जी, तो क्लियर है बात। एक्वस ह्यूमर क्या है? कुछ लोग बोलते हैं आंसू जो होता है वो एक्वस ह्यूमर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर की खास बात तुम्हें और बताता हूँ। जैसे कि कई बार क्या होता है, कई बार अगर ये एक्वस ह्यूमर या फिर इनके बीच में, जैसे इसके बीच में रेटिना के बीच में जो विट्रेस ह्यूमर होता है, अगर एक्वस ह्यूमर और विट्रेस ह्यूमर के बीच में अगर मान लो कभी भी कुछ ऐसा कुछ होता है, एक्सपेरिमेंट की बात चलती है। देखो कई बार क्या होता है कि अगर आपका एक्वस ह्यूमर आपका विट्रेस ह्यूमर जो होता है अगर वो डैमेज होता है या मान लो उसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो आपको विजुअल इंपेयरमेंट, मतलब आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है बच्चों। पता है बात? अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्वस ह्यूमर क्लियर है। एक होता है विट्रेस ह्यूमर, इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, बस फिर भी समझ लेना। विट्रेस ह्यूमर जो होता है वो हमारे आई लेंस और रेटिना के बीच के अंदर फिल्ड लिक्विड होता है। ठीक है, ये लिक्विड, ये फिल्ड लिक्विड होता है। फटाफट विट्रेस ह्यूमर का मैं लिखवा नहीं, चलो विट्रेस ह्यूमर लिखवा ही देते, लो विट्रेस ह्यूमर लिखवा ही लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है ऐसा कुछ। विट्रेस ह्यूमर क्या है बच्चों, लिख लो, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लिख लेना कि स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना is filled with another liquid called vitreous humor। ये क्लियर है बात बच्चों कि से विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। बड़ा ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, फटाफट नोट करो क्लास, जल्दी से नोट करो उसमें। इट्स कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर। और क्लास देखो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमने कवर कर ली हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन सी चीज़ थी, हमने बहुत आराम से कवर की हैं। अभी इसे घर जाना, मैं इसको अपलोड कर दूँ जल्दी ही, और घर जाकर इसको ज़रूर देखना। फर्स्ट पार्ट है इस टॉपिक का, ह्यूमन आई का फर्स्ट पार्ट है। इसमें ओनली मैंने पार्ट बताया है। मैं चाहता था डायरेक्ट में करवाया था, बट नहीं, पार्ट को आराम से पढ़ते चलेंगे। उसके बाद अगली क्लास में डिफेक्ट सिखाऊंगा, फिर अगली क्लास में प्रिज्म सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या है, इस पार्ट को प्रॉपर पढ़ना, हर एक चीज़ को पढ़ना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करते रहो अपने दोस्तों यारों के बीच में। ठीक है, बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई है। जैसे कि मान लो जिन बच्चों के स्कूल में ये चैप्टर आ रहा है, तो बहुत दोस्त ऐसे होंगे जो कोचिंग में, जिन कोचिंग में उन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा, तुमको शेयर कर देना। इसी बहाने एटलीस्ट उनका भला भी हो जाएगा कि थोड़ा सा कुछ तो पढ़ेंगे बच्चे, है ना। ऐसे जैसे मान लो कोई बच्चा कोचिंग नहीं पढ़ता है तो उनको शेयर कर देना, एटलीस्ट हम कुछ तो पढ़ेंगे, क्यों भाई। तो कुल मिला के ये देखो, कवर कर लेना इसको। ठीक है, ठीक है, तो अगली क्लास में डिफेक्ट ऑफ आइज पढ़ाऊंगा, उसको तरीके से कवर करें। ओके, बाय बाय।